IIT JEE एस्पिरेंट के अगर जिंदगी में कभी हॉलीडे आए, जैसे ये 2-2 दिन का ब्रेक आपकी जिंदगी में बहुत कम आएगा, समझ पा रहे हो, 2 दिन आपको इकट्ठे ऑफ मिल गए, तो इन दिनों में आप अपना बैकलॉग निपटा दीजिए। और बैकलॉग सबके किसी ना किसी प्रकार का होगा ही, किसी के नोट्स का होगा, किसी के लेक्चर का होगा, किसी के सवालों का होगा, DPP का होगा, किसी के मॉड्यूल का होगा, किसी के PYQs का होगा। तो हर एक के किसी ना किसी के बैकलॉग है। कोशिश करिए आप इसी चीज को सीख रहे हैं मैनेज करना, कि जैसे हमारे पास में छुट्टी आई उसको यूटिलाइज कैसे करना है। आपने अपनी जिंदगी अब तक की संडे वाला दिन पूरे दिन सो कर गेम खेल कर बिता कर देखा है, कोई ऐसा पॉजिटिव काम आपकी जिंदगी में हुआ नहीं। बट सिंस दिस इज अवर फर्स्ट 2 दिन की छुट्टी वाला संडे, तो हमें बहुत पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मुझे इस टाइम पे मान लो 50,000 बच्चे सुन रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 बच्चे ये संडे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। बाकी 45,000 सोच तो पाएंगे मेरे सामने। सोचने में तो क्या अच्छा लगता है, यस सर वी आर JEE एस्पिरेंट एंड वी शुड यूज दिस 2 days हॉलीडेज टू रिकवर बैकलॉग। ये बड़ा अच्छा लगता है, बट जब करने की बारी आती है तो भाई ये सर सो लेते हैं 5 मिनट, थोड़ा सा और कर लेते हैं। नहीं भाई, सोना और रेस्ट और ये सारी बातें हम प्रॉपर्ली करेंगे जब एक बार JEE एडवांस का पेपर हो जाएगा। तो सबकी किसी ना किसी टाइप का बैकलॉग है, कंप्लीट कर दीजिए। देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको खुद करनी है, तुम्हें बताने कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हें कोई बताने आ जाए कि भाई तुम देख आज से 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, तुझे अगर मैं आके हल्का सा बोल दूं कि बेटा एक काम कर यार, 2 महीने पहले एक चैप्टर पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स, उसको थोड़ा रिवाइज कर ले, 20 मिनट निकाल उसके लिए, तुम तुरंत समझ जाओगे। समझ में? तो रिवीजन इज द ओनली थिंग जिसको बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं। नोट्स को छोड़कर बाकी चीजों की तरफ भागते हैं। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, किसी भी जो सेलेक्ट हुआ है, वो सब यही बोलेंगे सर हम नोट्स PYQ, मॉड्यूल, DPP, इन्हीं के बीच में घूमते रह गए। आपको इससे बाहर जाना ही नहीं है। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है बेटा, टाइमली रिवीजन। अब रिवीजन करनी कैसे है? जैसे ही चैप्टर खत्म हो, अपकमिंग संडे को कंप्लीट रिवाइज करो। जैसे मान लो अब तो अपना चैप्टर या सैटरडे को खत्म हुआ है, तो अपकमिंग संडे कौन सा है सर? कल। फुल चैप्टर आपको रिवाइज करना है, फुल चैप्टर रिवाइज करना है, मैथ्स का चैप्टर रिवाइज करना है। हो सकता है आगे कभी अपना सर कोई चैप्टर थर्सडे को खत्म हो, तो फ्राइडे सैटरडे को एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये संडे आएगा, इसमें आपको वो बैठकर 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसको जितना टाइम लगे उतना टाइम निकालकर आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है। चैप्टर खत्म होते ही अपकमिंग संडे वाले दिन आप उसको रिवाइज करेंगे। एक तो हो गई ये वाला रिवीजन। मैथ्स के रिवीजन सर किस तरीके से होता है? फॉर्मूलाज लिख के देखो, बहुत सारी आइडेंटिटीज इसके अंदर थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर थी। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जो याद नहीं है उनको लिख के याद कीजिए। वेट किस चीज का कर रहे हो सर? मैं ही नहीं समझ। तो लिख के देखो, मतलब सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो। सिंस आप मैथमेटिक्स की रिवीजन कर रहे हैं, तो जब आपकी फर्स्ट रिवीजन हो उसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कि आपने सर 12 लेक्चर लिए हैं, किसी लेक्चर 3 में, किसी में 5 में, 6 में कभी ना कभी कुछ ऐसे सवाल करवाए होंगे जो हमें कम समझ में आए होंगे। उन सवालों को, या जो आपके हिसाब से लगते हैं डिफिकल्ट है या इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पहली बार में नहीं बने, उनको आप बिना सॉल्यूशन देखे एक बार वापस से सवाल देख लिया, सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन को ढक दो, आप उनका फटाफट खुद सॉल्व करके देखिए प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे? दो तरह समय एक बार चैलेंज ले लो कि कैसे नहीं हो पाएगी।